Hi everyone, welcome back to Mr. Civil Engineer. Guys, today in this video we will practice some questions based on summation of infinite series using definite integration. Yesterday we learned how we will convert summation of infinite series, this series into definite integral, and later how to solve very easily by converting this form into this form. So today we will do some questions so that we will be get to solve very quickly in examination. So the first question is, limit n approaching to infinity 1 divided by n plus 1 divided by n plus 1 plus 1 divided by n plus 2 so on 1 divided by 3n. So this is a infinite series in expanded form. First what we need to do, we need to compress this series. इस series को हमने compress करना है. अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1 डिवाइड बाई n प्लस, अगर इसको 0 लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. तो 1 डिवाइड बाई n प्लस 0, 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, 1 डिवाइड बाई n प्लस 2 सो ऑन 1 डिवाइड बाई 3n. सो नीचे अगर हम देखेंगे डिनोमिनेटर में दिस टर्म इज वेरिंग, डिनोमिनेटर टर्म इज वेरिंग, हियर द इंटीजर 0, 1, 2, 3 is varying. So how we will write this expanded form into compressed form? We will use summation 1 divided by n. This one is not varying, it's constant throughout this series. So the constant term throughout the series, we need to write this constant as it is. Divide by n is also constant. What is varying? The integer, the whole numbers 0, 1, 2, 3 so on. So we will write n plus r, right? So r will vary from 0 to 2n. See, if we will replace r by 0, we will get the first term, and secondly if we replace r by 1, because r is from 0 to 2n, so we will get the second term. In the same way we will get all the terms. If we put upper limit in place of r, हमें क्या मिलेगा? 1 डिवाइड बाई n प्लस 2n, तो 3n हमें मिल गया. सो आवर लिमिट विल वेरी फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू 2n. समझ आ गया? बट यहाँ पे लिमिट भी है. हमें जो बताया गया था, जो हमारी फॉर्म थी, वो हमें अभी तक नहीं मिली है. ठीक है. सो हमारी फॉर्म क्या है? हमारी फॉर्म है लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई n एंड दिस टर्म. सो हमें ये टर्म मिल गई, हमें 1 डिवाइड बाई n नहीं मिला है. तो 1 डिवाइड बाई n कैसे हम लाएंगे? सो हम यहाँ पे लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेट 22 एंड ES 21 के लिए, जो मैं बोलना भूल गया आपको इनिशियली. सो ये क्वेश्चंस तकड़े वाले क्वेश्चंस हैं. ठीक है. अच्छा, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे अगर समेशन r इक्वल टू 0 टू 2n, 1 डिवाइड बाई n को हम कॉमन निकालेंगे, वी विल गेट 1 प्लस r बाई n फॉर्म. ठीक है. तो r बाई n फॉर्म भी हमें मिल गई और यहाँ पे 1 बाई n भी हमें मिल गया. तो हम क्या करेंगे? लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई n लिख सकता हूं मैं. ये जो n था इसको मैंने बाहर निकाला समेशन के. समेशन r फ्रॉम 0 टू 2n लिख लिया हमने. 1 डिवाइड बाई 1 प्लस r डिवाइड बाई n. तो हमें अपनी जो फॉर्म थी वो मिल गई. क्या, कौन सी फॉर्म? यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए था? r बाई n. r बाई n भी हमें मिल गया, 1 बाई n भी मिल गया, बाकी सारा चीज सब कुछ मिल गया. अब सारा कुछ पकाया है. हमें क्या करना है? वी जस्ट नीड टू रिप्लेस दिस समेशन फॉर्म टू डेफिनेट इंटीग्रल. कैसे करेंगे? समेशन हो गया, समेशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन. हमारे यहाँ पे क्या है? 1 अंदर फंक्शन क्या है? 1 डिवाइड बाई 1 प्लस r बाई n को हम किससे रिप्लेस करते हैं? x से रिप्लेस करते हैं. n 1 बाई n को हम किससे रिप्लेस करते हैं? dx से रिप्लेस करते हैं. अब हमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट निकालने हैं इन वैल्यू से. तो लोअर लिमिट के लिए हम क्या करते हैं? लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट क्या है? 0 डिवाइड बाई n करेंगे. तो क्या होगा? अगर n का वैल्यू हम रख लेंगे यहाँ पे इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी 0, 0 बाई 0, तो वी विल गेट 0. सो आवर लोअर लिमिट इज 0. And secondly, limit n approaching to infinity psi x, upper limit 2n divided by n. So here we will get the upper limit 2. तो इसको अब क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है. बहुत इजी है, 12th में पढ़ा है. इसको इंटीग्रेट जब करेंगे वी विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होगा? ln 1 प्लस x. यहाँ पे याद रखना नेचुरल लॉग लेंगे. ठीक है. 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x की इंटीग्रेशन क्या होगी विथ रेस्पेक्ट टू dx? ln 1 प्लस x. एंड अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट 0, सॉरी, एंड अपर लिमिट 2 है. ठीक है. अब क्या करना है? अब सीधे सॉल्व करना है इसको. अपर लिमिट देंगे 2 प्लस 1 3 ln 3 माइनस ln 1. सो ln 1 क्या होता है? हमारे पास 0 होता है, एंड वी विल गेट ln 3 इज आवर आंसर.
ठीक है, ये हमारा आंसर है। सो इस तरह हम अपने एक्सपेंडेड सीरीज को फर्स्टली कंप्रेस करके देन इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करके वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई na प्लस 1 डिवाइड बाई na प्लस 1 सो ऑन। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं जो हमारी फाइनल जो टर्म है 1 डिवाइड बाई nb है। ठीक है, अच्छा ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस एक्सपेंडेड समेशन सीरीज इनटू कंप्रेसिड फॉर्म। ठीक है, तो क्या करेंगे हम समेशन का यूज करते 1 डिवाइड बाई, अगर नीचे आप देखेंगे यहाँ पे na कांस्टेंट है, यहाँ पे अगर हम प्लस 0 कर देंगे तो 0 1 2 ये वेरी कर रहा है, तो ऊपर वाली टर्म भी कांस्टेंट है, na प्लस r हम लिखेंगे एंड r विल वेरी फ्रॉम 0 टू क्या nb माइनस na। ठीक है, देखो अगर हम r की जगह 0 लेंगे तो 1 डिवाइड बाई na प्लस 0 हो गया, तो वी विल गेट फर्स्ट टर्म। r की जगह हम 1 रखेंगे, हमें सेकंड टर्म मिलेगी। ठीक है, और r की जगह जब हम nb माइनस na रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 डिवाइड बाई nb मिलेगा। रख लो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से na कैंसिल हो गया, 1 डिवाइड बाई nb मिल गया। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, हमने कन्वर्ट किया जस्ट इस सीरीज को, और यहाँ पे लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। अभी हमें ओरिजिनल फॉर्म नहीं मिली है, तो हम क्या करेंगे, हम लिमिट n approaching to infinity summation r equal to 0 to nb minus na 1 डिवाइड बाई, यहाँ से n को हम कॉमन निकालेंगे तो हमें वी विल गेट a प्लस r अपॉन n। सो नाउ वी विल गेट आवर ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 अपॉन n है, इसको यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो हमारा काम हो गया, सब कुछ पकाया मिलेगा हमें। ठीक है, n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n समेशन r फ्रॉम 0 टू nb माइनस na 1 अपॉन a प्लस r अपॉन n। अब इसको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। क्या करेंगे, समेशन को इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई फंक्शन में क्या है, a प्लस r बाई n को हम x से रिप्लेस करते हैं, 1 अपॉन x को dx से रिप्लेस करते हैं। एंड लोअर लिमिट और अपर लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी, जो हमारे यहाँ पे जो लोवेस्ट वैल्यू है r का वो पुट करेंगे, डिवाइड बाई n करेंगे। देखो ये फॉर्मूला है, मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा। तो अब यहाँ पे n को हम इन्फिनिटी देंगे तो वी विल गेट 0। ठीक है, तो लोअर लिमिट हमारी 0 होगी, अपर लिमिट निकालेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे nb माइनस na डिवाइड बाई n जब कॉमन निकालेंगे b माइनस a वी विल गेट अपर लिमिट। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a प्लस x नेचुरल लॉग a प्लस x एन, यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, 0 n b माइनस a। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ln a प्लस b माइनस a मिलेगा, हमें माइनस ln a मिलेगा, a कैंसिल आउट हो गया, ln b माइनस ln a हमें क्या मिला, अरे ln a। सो ln b माइनस ln a क्या हुआ, ln b बाई a। ठीक है, लॉग का फॉर्मूला यूज किया, लॉग m माइनस n लॉग m बाई n। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखेंगे, यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, बी ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। इन क्वेश्चंस को जो मैंने दिखाया पहले अच्छे से सुनना, फिर अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखना, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। वंस यू विल फील दैट आपने अगर एक क्वेश्चन कर लिया बिना देखे, सो यू फील मोटिवेटेड, आपको लगेगा हाँ मुझे कुछ आ रहा है। ठीक है, और उस मोटिवेशन से आप बूस्ट हो जाएंगे एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, और एग्जामिनेशन में आपका फिर फायदा होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ n। ठीक है, फिर ब्रैकेट में है 1 रेस पावर 19 प्लस 2 रेस पावर 19 प्लस 3 रेस पावर 19 सो ऑन n रेस पावर 19 डिवाइड बाई n अपॉन n रेस पावर 19 है। ठीक है, तो ये सीरीज आपके पास रही। इसको क्या करना है, हमें पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हमें क्या लाना है, n लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ऊपर और नीचे हम इसको अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अंडर रूट n से करेंगे, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छा तो अंदर वाली टर्म को हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे फिलहाल, 1 रेस पावर 19 प्लस 2 रेस पावर 19 प्लस 3 रेस पावर 19 प्लस सो ऑन n रेस पावर 19 डिवाइड बाई n रेस पावर 19 लिख लिया। अच्छा ये तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल हमें करना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें ऊपर लिमिट
n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, इसको हम अंडर रूट n लिखेंगे, डिवाइड बाई n लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो रिमेनिंग टर्म है इसको हम समीशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वेरी क्या हो रहा है, वेरी यहाँ पे बेस वेरी हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बेस वेरी हो रहा है तो हम लिखेंगे इसको, बेस वेरी हो रहा है 1 2 3 फ्रॉम 1 टू n, तो लिमिट हमारी फ्रॉम 1 टू n हो जाएगी। ठीक है, और r बाई n लिख लेंगे इसको। ठीक है, r बाई n लिख लेंगे, तो n हमारा एज इट इज रहेगा, नीचे r वेरी करेगा। अगर r को हम 1 देंगे 1⁻19 मिलेगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हम ऊपर क्या रखेंगे, 19 पावर में रखेंगे। ठीक है, अब r को 1 देंगे वी विल गेट दिस टर्म, r को 2 देंगे वी विल गेट दिस टर्म। सिमिलरली जब r को n देंगे वी विल गेट फाइनल टर्म। ठीक है, अच्छा अब इसको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत बच्चों वाला काम है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एक काम और करेंगे, हमें आंसर मिल चुका है। ठीक है, हमें कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको लिखेंगे लिमिट लिख लिया, अंडर रूट ऑफ n है ये। ठीक है, ये अंडर रूट ऑफ n, और लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी 1/n r फ्रॉम 1 टू n r अपॉन n होल पावर 19। ठीक है, अच्छा अगर इस टर्म को देखेंगे, जब n में हम लिमिट का वैल्यू रखेंगे इन्फिनिटी, सारी टर्म इन्फिनिटी बन जाएगी, तो इन्फिनिटी इंटू दिस टर्म क्या होगा, इन्फिनिटी। सो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा सारा। ये फंक्शन जो है डाइवर्जिंग फंक्शन है, ये इन्फिनिटी की तरह अप्रोच कर रहा है, तो बहुत बड़ी फंक्शन है, डाइवर्ज कर रही है पूरी सीरीज। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी e रेज़ पावर 1/n प्लस e रेज़ पावर 2 डिवाइड बाई n सो ऑन। तो कैसे इस क्वेश्चन को किया जाए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने के लिए हम समीशन का यूज करेंगे, r फ्रॉम 1 टू क्या है 1 टू n। ठीक है, ठीक है, और अंदर क्या है e रेज़ पावर, यहाँ पे 1 2 3 वेरी हो रहा है, n कांस्टेंट है, तो r अपॉन n लिख लेंगे। ठीक है, अब r के वैल्यू 1 रखेंगे यू विल गेट फर्स्ट टर्म, r इसी तरह r के वैल्यू n रखेंगे आपको फाइनल टर्म मिल जाएगी, n अपॉन n मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डिवाइड में n है, इसको बाहर लिख लेंगे। अब बच्चों वाला काम है, सारा पक्का बकाया है भैया। ठीक है, अब इंटीग्रल में कन्वर्ट करो समीशन को, e रेज़ पावर r अपॉन n को हम x में कन्वर्ट करते हैं, 1/n को हम dx लिखते हैं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई n को हम क्या देंगे, लिमिट n को इन्फिनिटी देंगे। यहाँ पे लिमिट हमने लिखा नहीं है, तो n को इन्फिनिटी देंगे, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, और n डिवाइड बाई n वो हो गया 1। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ ex होगा ex। ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट e रेज़ पावर 1 माइनस e रेज़ पावर 0, वी विल गेट e रेज़ पावर 1 माइनस 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने कल भी किया था जब हमने समीशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसके बाद इस क्वेश्चन को किया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ चुके हैं। इन क्वेश्चन को एक बार खुद से कर लेना। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा कंटेंट लेके आपके लिए मिलते हैं। टिल देन यू टेक केयर।